हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट कब आएगा हिंदी विषय का। तो आप सभी जानते हैं कि जो 10 अगस्त को हमारी परीक्षा हुई थी और इसके जो रिजल्ट आते हैं, यानी एचपीएससी जो रिजल्ट निकालती है ये 15 दिन प्लस निकाल देती है। तो मेरा जो अनुमान है कि 25 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि आज शाम तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप 25 तारीख मान के चलें कि 25 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब दूसरा डाउट ये था आप लोगों का कि मैम लिखित पेपर का जो मेन पेपर है, यानी सब्जेक्टिव नॉलेज जो टेस्ट है, उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उनकी मैं बात करती हूँ, बाकी जिसको आ रहा है तो वो तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको हिंदी विषय से संबंधित इस चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी और अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। जो तीसरा कमेंट है मेरे पास ये आ रहा था कि जो 40 प्लस की जो महिलाएं हैं उनका मैम हरियाणा में कितने साल की छूट मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैं अगली वीडियो उसी विषय पर लेकर आ रही हूँ। देखिए, मैं इस पर भी वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें अच्छी प्रकार से मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, ये है 10 यूनिट। अभी मैंने वीडियो बीच में इसलिए रोक दी थी क्योंकि ताज़ा सब्जी और फ्रूट वाला आ गया था। तो ये भी भाई चलो, इनका भी अपना रोजगार है, ऐसे मतलब मजाक कर रही थी। तो देखो, इकाई 1, इकाई 2, ध्यान से सुने, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6, 7, 8, 9 और 10। ये हैं आपकी 10 इकाई। और 10 इकाई में आपने जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर की जो तैयारी की थी वहाँ से, यानी यही सेम पाठ्यक्रम रहेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा आपके जो 4 काल हैं, यानी आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जो आपके 4 काल हैं, उन चारों कालों की विशेषताएं, आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं, ये फिर आ गया भाई। तो ये है भाई आदिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की विशेषताएं, आधुनिक काल की विशेषताएं। तो 4 प्रश्न तो आपके ये बन गए। ठीक है। इसके अलावा आपके चारों कालों की परिस्थितियाँ, ठीक है, इनकी परिस्थितियाँ, इनकी विशेषताएं, और फिर इसके अलावा आपका देखिए, हो सकता है जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए नाटक ये है। तो देखो, ये दिया है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। तो यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, नाटक का रंगमंच, प्रसाद युगीन नाटक किस प्रकार के थे, या रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के नाटक कैसे थे, फिर भारतेंदु युगीन, फिर हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। वैसे तो सारे हैं उद्भव और विकास, लेकिन जो मेन है हिंदी कहानी का उद्भव विकास, नाटक का उद्भव विकास और प्रसाद युगीन नाटक, फिर है प्रेमचंद युगीन कहानियाँ। ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है। जैसे ये देखो, ये है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पद्धतियाँ, ये प्रश्न बन सकता है। फिर देखो, काल विभाजन नामकरण और उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्ति, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, और बने संभावना नहीं, ये आएगा ये प्रश्न। फिर ये क्या है, भक्ति काल की सामाजिक सांस्कृतिक और भक्ति काल आंदोलन का भारतीय स्वरूप, उनका अंत प्रादेशिक विशिष्टि। तो ये प्रश्न इस प्रकार के आपके बनेंगे। ठीक है। और इसके अलावा छायावाद युगीन। अब क्या है, छायावाद में आपके जैसे निराला है, पंत है, महादेव वर्मा, उन पर टिप्पणी करना भी आ सकता है कि निराला की रचनाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है। तो ये हो गए आपके इस प्रकार से। फिर क्या है, अब मान लीजिए ये आ सकता है कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए या उसको समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है, आप इसे क्या समझते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आगे हैं,
अब क्या है, अंबेडकर यहाँ से प्रश्न जो बनने की संभावना है, एक तो ये 2 प्रश्न है शुरू में ही, भारतीय नवजागरण और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि, खड़ी बोली, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज से मैंने PYQ में देखा था, बहुत प्रश्न बने हैं। और दूसरा के अम्बेडकरवाद, गांधीवाद और लोहिया दर्शन, यहाँ से भी एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। ये है छोटी यूनिट 4, लेकिन एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। दलित स्त्री, आपको पता है स्त्री आज तो खैर बहुत समानता हो गई, आज तो स्त्री अभी कम नहीं है, वो आप देखते हैं यूट्यूब पर न्यूज़ में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें दलित स्त्री और ऊपर से दलित स्त्री, तो ये दोहरा शोषण हो गया, तो इस पर भी टिप्पणी आ सकती है। आदिवासी, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है उन पर भी अत्याचार किए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मुस्लिम समाज है। अब मैं उनका फेवर नहीं ले रही क्योंकि मैं खुद हिंदू समाज से हूँ, लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, सभी धर्मों को बराबर मानती हूँ। लेकिन बात है ये कि जहाँ पर संख्या कम होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वहाँ पर लोग क्या है, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की आपकी टिप्पणियाँ आ सकती हैं। फिर मीराबाई के ये वाला बिल्कुल यही आपका जो सिलेबस है, बिल्कुल सेम सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। कोई सिलेबस के संबंध में डाउट नहीं है। प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे मैंने आपको बता भी दिया है। और यहाँ से अब ये डाउट है, जिस तरह वाली ये वाली यूनिट आ गई, तुलसीराम का मुर्दैया। अब जो तुलसीराम की जो मुर्दैया आत्मकथा है, उसमें ये क्या दलित आत्मकथा है या एक सामान्य आत्मकथा, इस प्रकार की भी उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुर्दैया एक दलित आत्मकथा वैसे तो, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे नहीं, ये सिर्फ दलित नहीं, पूरे गांव का इसमें चित्रण किया गया है, जिसमें दलित भी आए हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में अपना कैरियर बनाया है संघर्ष के साथ, वो भी इसमें दिया गया है। तो ये अकेली क्या है, एक आत्मकथा नहीं है, ये पूरे दलित समाज को उन्होंने उजागर किया है, ठीक है। तो प्रेमचंद, जैसे शिवरानी प्रेमचंद घर में, तो ये इस प्रकार, इस पे आप क्या समझते हैं, शिवरानी आप इसे सत्य मानते हैं, सत्य मानते, वैसे सत्य असत्य का आएगा नहीं, लेकिन उसी प्रकार मतलब एक बता रही हूँ मैं कि शिवरानी प्रेमचंद की जो जीवन है, प्रेमचंद शिवरानी का क्या योगदान रहा, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और बाकी अगर आपको तैयारी करनी है तो संजय सर हैं अवनी अध्ययन अकेडमी के, तो मैं एक बार आपको उनके फ़ोन नंबर दिखा देती हूँ। तो ये सर के फ़ोन नंबर हैं, यहाँ ये देख लीजिए आप, ये वाले, ठीक है। यहाँ से ये आप संपर्क कर सकते हो सर से। और अगर आप फ़ोन ना लगे या फिर कोई फीस का इशू है तो आप मेरा नाम दे देना, सक्सेस इन हिंदी अकेडमी से हमने ये वीडियो देखी थी और सर हम तैयारी करना चाहते हैं। अगर वैसे तो फीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगे तो मैं आपके प्रसाद के पैसे कम करवा दूँगी। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैं प्रमोशन के लिए कोई पैसे नहीं ले रही। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये कि मैम उनका प्रमोशन कर रही है तो या कोई वो होगा कमीशन वगैरह, मेरा कोई कमीशन नहीं है। जैसे आप मेरे लिए वैसे ही सर हैं, और जैसे मैंने भी सर से बहुत कुछ सीखा है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार आप उनकी वीडियो ज़रूर जाकर देखें। एक बार मैं उनके चैनल का नाम और बता देती हूँ। तो वही ये देखो सर की फ़ोटो है और ये सर की एजुकेशन है, UPSC वगैरह उन्होंने किया हुआ है 3-4 बार, तो एक बार आप डेमो देख सकते हैं। और अवनी अध्ययन अकेडमी उनके चैनल का नाम है, ये उनके चैनल का लोगो है। तो इस चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। अगली वीडियो महिलाओं के लिए स्पेशल होगी कि जिनकी एज 40+ हो गई है, तो वो अपना कैरियर कैसे बना सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मैं चाहती हूँ कि आपकी बार आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार हो। दिल से दुआ देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।